देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स एंड वेलोसिटी इन द पार्ट्स आर v1 एंड v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्या है इसका कि एक तो होता है टोटल टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, पिछले वाले क्वेश्चंस में यही था, टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और बच्चा इसको भी उसी से कंपेयर कर लेता है, सेम मान लेता है दोनों क्वेश्चंस को, बट ये अलग अलग है, सेम नहीं है। टाइम के डिवीजन में अलग आंसर आएगा और डिस्प्लेसमेंट के डिवीजन में आंसर अलग आएगा, ठीक है ना। इसमें आंसर बिल्कुल अलग आने वाला है और इसका एक रिजल्ट भी निकल के आएगा, वो रिजल्ट भी आप लर्न कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरत पड़ती रहती है उसकी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट। इसके अंदर देखो क्वेश्चन ये है, मतलब एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ करके समझते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस को ज्यादातर को आपको ड्रॉ करके समझना चाहिए। इसके अंदर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये वाला सी पॉइंट है, राइट। ए से लेकर बी तक की डिस्प्लेसमेंट जो है, ए से लेकर बी तक की और बी से लेकर सी तक की सेम है। वेलोसिटीज दे रखी है आपको इसमें v1 और इसमें दे रखी है आपको v2, ये वेलोसिटीज दे रखी है, राइट। ए से लेके बी तक की वेलोसिटी v1 है और बी से लेके सी तक की वेलोसिटी आपको v2 दी हुई है, राइट। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम है, ए से लेके बी तक की और बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट सेम है, राइट। तो इसमें एस मान लो, इसकी भी एस मान लो आप, ए से बी तक की भी एस मान ली और बी से लेके सी तक भी अपने डिस्प्लेसमेंट एस मान ली, राइट। अब एक काम करो, इसको इसके अंदर टाइम तो अलग अलग लगेगा इसमें, हाँ जी। आपको क्या लगता है, टाइम सेम लगेगा अलग अलग लगेगा? टाइम सेम लगेगा। टाइम सेम क्यों लगेगा भाई? अलग अलग लगेगा, इसका आंसर यही है, अलग अलग लगेगा। क्यों लगेगा अलग अलग? वैसे डिफरेंट वेलोसिटी, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, इसलिए टाइम अलग अलग लगेगा इसके अंदर, टाइम अलग अलग लगेगा इसमें। इसके अंदर टाइम जो है ना वो t1 मान लो, इसमें टाइम t2 मान लो, टाइम अलग अलग लगने वाला है इसके अंदर। अब फॉर्मूला लगो आप, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए भाई? ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल टाइम ये वाला फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें 2s, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s होगी और जो टोटल टाइम होगा इसमें वो होगा t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है ना, t1 प्लस t2। अब ऊपर लिखा है 2s और टाइम लिखा है t1 प्लस t2। आपको जो हमने माना हुआ है ना उसको एलिमिनेट करना है। हमने इसमें टाइम मान रखा है, t1 और t2 मान रखे हैं, एस तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, अकेला है। t1 और t2 को एलिमिनेट करना है। आप एक काम करो, t1 की वैल्यू लिख लो s और v1 की टर्म्स में। यहाँ पे इसको सॉल्व करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व इसको, यहाँ पे आप ऐसा करो 2s डिवाइडेड बाय में t1 की वैल्यू बताइए क्या लिख सकते हो? t1 की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी लिख सकते हो ना आप? हाँ जी, s बाय v1 लिख सकते हो आप। इसको लिखोगे s बाय v1 और t2 को क्या लिखोगे बताइए? यहाँ पे t2 को लिखोगे s बाय v2, t2 को लिखोगे इसके अंदर s बाय v2, राइट। s बाय v2 लिखा जाएगा इसके अंदर। और अभी आप इसके अंदर ना s को कॉमन ले लो, इसमें से 2s डिवाइड बाय s को बाहर ले लिया, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन में 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये आंसर आएगा इसका। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको एलसीएम वगैरह लेके तो ये बनता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये बनता है। ये रिजल्ट बच्चे याद रखते हैं, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये भी आंसर है इसका। और ये भी आंसर है 2 अपॉन में 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये भी आंसर है इसका, ठीक है ना। मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं कि दो इक्वल पार्ट देखते ही ये नहीं देखते कि डिस्प्लेसमेंट का कि टाइम का, सीधा v1 प्लस v2 बाई 2 ये लिख देते हैं। बट अगर डिस्प्लेसमेंट का डिवीजन हो तो एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं होता, ये वाला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आप सभी को? कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो वैसे। हाँ जी, ऑनलाइन में सबको समझ आ गया है? किसी को डाउट है? अगर समझ में आ गया तो डन बोल दो।